अपने भी एक दो बार इसके साथ अपने भी दो कार्यकर्ता करवा। ठीक है, एक उस साइड आप करवा लो, इधर से ठीक है, आपकी एंगल ठीक है, रिकॉर्डिंग ले लेना आपका एंगल। ठीक है, आप सर बताइए। देखिए अभी जो लोकसभा के चुनाव है उस चुनाव की दृष्टि से मैंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रवास प्रारंभ किया है और आज मेरा पहला ही प्रवास है। मैं 6 दिन तक लगातार प्रवास पर रहूँगा, कल जोधपुर रहूँगा, आज नागौर से ही मैंने यहाँ से प्रारंभ किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है। 3-4 दिन पहले प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी जी ने इस बात की सामूहिक हनुमान बेनीवाल जी के साथ बैठ करके सामूहिक घोषणा करी और एनडीए परिवार के अंदर हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी आरएलपी उसका एक घटक दल हो गई। और 25 लोकसभा सीटें जो राजस्थान की है इसमें 24 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहाँ आरएलपी के उम्मीदवार भाई हनुमान बेनीवाल जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आज युवा मोर्चा की पूरी टीम और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष जी हमारे रमाकांत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे और प्रमुख पदाधिकारी यहाँ विराजमान थे और उन सब के सम्मुख आज हमने यहाँ से चुनाव का बिगुल बजा दिया। सब कार्यकर्ताओं को काम में लगने के लिए तैयारियां प्रारंभ हमने कर दी है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हनुमान जी उसी प्रकार से आए हैं जब भगवान राम लंका को जीतने के लिए जा रहे थे और जंगल में उनको हनुमान जी मिलते हैं और सीता माता का पता लगा करके आते हैं। ये हनुमान भी भारतीय जनता पार्टी में उसी हनुमान के रूप में काम करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हनुमान जी के सहयोग से और भगवान राम की कृपा से हम 25 की 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की मोदी जी के नेतृत्व में और श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हम पिछले बार 2014 का जो परिणाम था उसको दोहराने का काम करेंगे और 282 सीटें जो पिछली बार देश भर में भारतीय जनता पार्टी की आई थी उसमें राजस्थान का पूर्ण रूप से सहयोग था। इस बार भी 2019 के चुनाव में भी 25 की 25 सीटें हम कार्यकर्ताओं के दम पे जीतेंगे। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में विकास का बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद को मोदी जी ने जो दूर करने का काम किया है, बड़ा मुद्दा तो वही रहेगा। इसके अलावा जो सेना का सम्मान जो बढ़ाया है देश का, जो पहले दुश्मन देश पड़ोसी आते थे और हमले करके चले जाते थे, पूर्ववर्ती सरकारें केवल निंदा करती थी, क्रिकेट बंद करती थी या यात्राएं बंद करती थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसी बात को लेकर के हम लोग जन जन में जाएंगे कि एक मजबूत निर्णय करने वाली सरकार कि अगर हमें कोई एक मारेगा तो हम उस पर को 10 मारेंगे। और जो विकास के काम जो हुए हैं, चाहे सड़कों के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे पानी के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के मामले में हो, सभी प्रकार के जो विकास हुए हैं उन बातों को लेकर के हम जनता में जाएंगे। हनुमान जी कल आ रहे हैं, पूरी तैयारियों के साथ हम उनको लेकर के आएंगे और पूरे ही हजारों लाखों संख्या के अंदर उनका वेलकम होगा। कल ही आ रहे हैं नारायण जी का, हनुमान जी के भाई हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, वो उनकी अपनी कुछ तैयारियां करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जन में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में अच्छी तरीके से सूचना हो जाए, पूरा वातावरण खड़ा हो जाए। तो कल वो आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 50,000 से 1 लाख तक लोग उनका वेलकम करके उनको पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम हमारा चुनावी अभियान प्रारंभ करेंगे। देखिए, मैं तो उनके लिए, कांग्रेस के लिए केवल इतनी ही बात कहूँगा कि 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चले। और मारवाड़ी में कहावत है कि छाछ तो बोले से बोले, 900 छेद वाली छालनी भी बोल रही है। कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। इस देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों ने कांग्रेस को 60 से 70 वर्षों तक देश पे शासन करने का अधिकार दिया। पंडित नेहरू के ज़माने के अंदर भी, अभी मैंने अपने उद्बोधन में भी ये बात कही थी, पंडित नेहरू जी ने भी कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा जी ने भी कहा हम गरीबी मिटाएंगे, राजीव जी ने भी कहा गरीबी मिटाएंगे, राहुल जी भी वही जुमला पढ़ रहे हैं।
तो कांग्रेस इस बात को कतई नहीं कह सकती कि अभी ये ठगबंधन है। उन्होंने जरूर ठगबंधन कर रखा है, ये एक अच्छा गठबंधन है और हनुमान बेनीवाल जी पहले से ही ये पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और वो तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिनका कभी 36 का आंकड़ा रहा हो। हनुमान जी तो हमारे ही परिवार के साथी रहे हैं, उनके पिताजी और हनुमान जी स्वयं बीजेपी से विधायक रहे हैं। किसी कारण से वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज वो हमारे परिवार में शामिल हो गए। तो ये पूर्ण रूप से देश के विकास के लिए गठबंधन किया गया है, मोदी जी के नेतृत्व के लिए विकास गठबंधन किया गया। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है नारायण जी चुनाव और बता दें। वैसे तो अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता दिया, युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने सब कुछ बता दिया। जो एनडीए के प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल के लागू उत्साह है, क्या कह रहे की गई है उनके रोड शो को लेकर और कितनी भीड़ जुटाने का प्रयास है? प्रयास तो जो कार्यकर्ता है और उनका जो उच्च मनोबल है, हमेशा आप तो देख रहे हो कि यहाँ का कार्यकर्ता हनुमान जी और जो नरेंद्र जी मोदी के प्रति जो लोगों का जो उत्साह है उससे ये तो कल आप लोग देखोगे भव्य एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सामने आ जाएगा। एक विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि हमने जो रास्ता अपनाया था उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो इस बारे में कोई ये तो विपक्ष की बात है, विपक्ष ही जाने, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। जो बातें कह रहे हैं वो ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।